हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आपके हमारे चैनल इनहेंस स्टडीज़ पे फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज जो हम इनहेंस स्टडीज़ जो चैनल में आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इंट्रोडक्शन तो दे ही दिया हूँ या लेक्चर में दे ही दिया हूँ, तो इंट्रोडक्शन फिर से देता हूँ कि मेरा नाम जो है वो अनुराग कुमार है। ठीक है ना? तो फिर आप स्टार्ट किया जाए लेक्चर कि आप आज आपको क्या क्या पढ़ना है। एकदम अच्छे से पढ़िए, रिलैक्स होकर, कोई टेंशन नहीं है। ठीक, तो चलिए हमारे चैनल पे आपका फिर से स्वागत करते हैं इनहेंस स्टडीज़ पे। तो इस अभी अभी तक जो हमने प्रीवियस लेक्चर दो लेक्चर हमने कवर कर चुका मैं अभी तक कवर कर चुका हूँ इस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। पहला लेक्चर जो मैंने कवर किया था उसमें मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिसिटी का इंट्रोडक्शन बताया था। क्या बताया था हमने उसमें? इलेक्ट्रिसिटी का इंट्रोडक्शन बताया था। दूसरा इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बताया था उसमें, और उसके कुछ प्रॉपर्टी और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। नेक्स्ट लेक्चर जो इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इस लेक्चर को समझने के लिए आपको वो लेक्चर देखना चाहिए, क्योंकि उस लेक्चर में हमने आपको बताया था ओम्स लॉ के बारे में, रेसिस्टेंस के बारे में, रेसिस्टिविटी के बारे में, और रेसिस्टेंस का फॉर्मूला कहाँ से ड्राइव होता है, उसी पे आपको यहाँ पे सब कुछ करना है। ठीक ना? तो वो लेक्चर सेकंड लेक्चर अगर आप देख लेंगे तो ठीक रहेगा, तभी आप थर्ड लेक्चर देखिएगा। वो लेक्चर, वो दोनों लेक्चर जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा लिंक उसका, आप वहां से देख सकते हैं। तो आज का जो हम आपको टॉपिक स्टार्ट करने वाले, वो टॉपिक का नाम है कम्बिनेशन ऑफ सर्किट। क्या है? कम्बिनेशन ऑफ सर्किट। आज हम एक ही टॉपिक पढ़ेंगे जो कम्बिनेशन ऑफ सर्किट, और ये टॉपिक को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे एकदम कि इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आएगा हम उससे सॉल्व करने में एलिजिबल हो। ठीक है ना? कम्बिनेशन ऑफ सर्किट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको ये आगे भी पढ़ना है। तो कम्बिनेशन ऑफ सर्किट में मेनली हम थ्री थ्री टाइप के कम्बिनेशन पढ़ते हैं। पहला जो हमने कम्बिनेशन पढ़ते हैं वो होता है सीरीज कम्बिनेशन। दूसरा जो हम पढ़ते हैं वो होता है पैरेलल, एंड सेकंड मिक्स्ड कम्बिनेशन। अब बात आती है कि मिक्स्ड कम्बिनेशन क्या होता है। भाई हमने सीरीज पैरेलल सुना, मिक्स्ड यही होता है जो सीरीज और पैरेलल को कंबाइन करके जो कम्बिनेशन होती है, जो सर्किट बनती है, उसे हम लोग कहते हैं मिक्स्ड कम्बिनेशन। ठीक है, समझ गए? चलिए आप सीरीज कम्बिनेशन में आते हैं कि सीरीज कम्बिनेशन में डेफिनेशन क्या होता है और इसको हम किस तरह बनाते हैं, क्वेश्चन क्या मतलब इसका डिफाइन क्या होता है, इसका फॉर्मूला सब क्या ड्राइव करते हैं। फॉर्मूला सब चलिए ड्राइव करेंगे, कोई बात नहीं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन को देखिए, कोई भी जो दो रेसिस्टर्स होता है, कोई भी जो दो रेसिस्टर्स होता है, वो सीरीज में कनेक्टेड तभी कहा जाता है जब जो करंट जो होता है वो जो फ्लो करता है, वन साइड से जो करंट फ्लो करता है, और वन साइड से जो करंट फ्लो करता है, और रेस्ट मींस जो वन साइड से जो करंट फ्लो करता है और सेकंड साइड से करंट फ्लो करता है, अगर वो इक्वल होगा तो वो जो कॉम्बिनेशन होता है उस कॉम्बिनेशन को हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। ठीक है ना? सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जो करंट जो सर्किट में फ्लो करता है वो क्या होता है, इक्वल होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है, याद रखिएगा। तो यह सीरीज कॉम्बिनेशन की कोई भी दो रेसिस्टर्स को हम सीरीज कॉम्बिनेशन तभी कहेंगे कि जब जब दोनों रेसिस्टर्स में जब दोनों रेसिस्टर्स में सेम अमाउंट का करंट क्या हो, पास हो। ठीक है ना? अलग अलग करंट पास नहीं होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, करंट जो होता है वो सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है, वो अलग होता है। ऊपर का जो लाइन लिखा हुआ है कि टू और मोर रेसिस्टर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज इफ करंट फ्लोइंग थ्रू वन आल्सो फ्लो थ्रू रेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है अक्रॉस द कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, जो पोटेंशियल डिफरेंस पूरे सर्किट का होता है वो क्या होता है कि इंडिविजुअल रेसिस्टर्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसके सम के इक्वल होता है। तो मैं समझ गया कि हमने अभी इस लाइन में क्या कहा कि जो रेसिस्टर्स का जो आप कॉम्बिनेशन देखते हैं, रेसिस्टर्स का जो रेसिस्टर सीरीज में कनेक्टेड रहता है उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है वो किसके इक्वल होता है? वो होता है कि जो सम ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस, सम ऑफ इंडिविजुअल उस रेसिस्टर्स का जो प्रत्येक का जो पोटेंशियल डिफरेंस जो निकालते हैं उसका अगर इंडिविजुअल का अगर हम सम करेंगे तो उसके इक्वल क्या होगा, पोटेंशियल उसी के इक्वल होता है पोटेंशियल डिफरेंस होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स का। तो आप देखिए ये समझ के सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है और इसका मीनिंग क्या होता है उस डिफिनेशन का। और देखिए हाँ, ये सब का जो आपको पीडीएफ मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नीचे लिंक पीडीएफ का मिल जाएगा, आप वहां से पीडीएफ इजीली अवेलेबल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना? चलिए, तो अब इसका हम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालते हैं कि इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकलेगा कैसे। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालेंगे कैसे? ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, डायग्राम को थोड़ा जूम कर देता हूँ। अब देखिए, अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा। आप ये जो डायग्राम देख रहे हैं इसमें एक R1 रेसिस्टेंस है, एक R2 है, एक है क्या है, R3 है। तीनों क्या है कि आप देख रहे हैं सीरीज में कनेक्टेड है। सीरीज में जब कनेक्टेड है तो ये तीनों में जो करंट जो फ्लो करता है वो सेम अमाउंट का करंट फ्लो करता है। इस तीनों में क्या होता है, करंट जो फ्लो करता है, एक सेकंड रुकिए, इस तीनों में क्या होता है, करंट जो फ्लो करता है वो क्या होता है, सेम अमाउंट का करंट फ्लो करता है। ठीक है ना? इस तीनों में जो करंट जो फ्लो करता है वो क्या होता है, वो आपको सेम अमाउंट का करंट इस तीनों में फ्लो करेगा। इस रेसिस्टर्स में जो करंट फ्लो करेगा और इस रेसिस्टर्स में, इस रेसिस्टर्स में, तो इस रेसिस्टर्स में भी जो करंट फ्लो करेगा वो आई करंट ही फ्लो करेगा, और आपको इस रेसिस्टर्स में भी जो करंट फ्लो करेगा वो आई करंट फ्लो करेगा। ठीक है ना? तो ये जो करंट जो फ्लो होता है रेसिस्टर्स में वो सेम होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस इसका क्या होता है, वो अलग होता है। ठीक है? इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वो अलग होता है। ठीक,
तो अब आइए आप इसको हम ड्राइव करते हैं, जो आपने देख लिया डायग्राम आप देख लिया, अब चलिए हम इस फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं कि इसका हम आर इक्विवेलेंट निकालते हैं, इसका जो मेन फॉर्मूला होता है वो हम आर इक्विवेलेंट इसका निकालते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, तो ओम्स लॉ जब आप कल पढ़े होंगे तो ओम्स लॉ मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि V इक्वल्स टू क्या होता है, V इक्वल्स टू जब आप ओम्स लॉ में पढ़े होंगे तो एक सेकंड, ओम्स लॉ में जब आप फॉर्मूला पढ़े होंगे तो V इक्वल्स टू होता है आई आर, V इक्वल्स टू क्या होता है आई आर, ठीक है ना। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में अभी मैंने आपको बताया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है, अलग होता है, करंट तो सेम ही होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो आप इस डायग्राम में देखिए, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि डायग्राम में 3 रेसिस्टर है, तो हम 3 रेसिस्टर्स का पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, तीनों रेसिस्टर्स का क्या होगा। चलिए तो इसको हम V1 मानते हैं, ये जो है या एक सेकंड, ये जो रेसिस्टर्स जो है इसको हम क्या करते हैं, इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस वो V1 फ्लो कर रहा है, इसमें जो फ्लो कर रहा है वो V2 फ्लो कर रहा है, इसमें जो फ्लो करेगा वो क्या फ्लो करेगा, V3 फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। सॉरी, V3 पोटेंशियल डिफरेंस है, इसमें V1 पोटेंशियल डिफरेंस है, इसमें V2 है, इसमें क्या है V3 पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। चलिए, वित्तीय पोटेंशियल, अब हम इसको फॉर्मूला को ड्राइव करते हैं कि फॉर्मूला चलिए किस तरह ड्राइव होता है। चलिए, तो आप समझ गए, तो हम क्या करेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस सभी जो इंडिविजुअल, डेफिनेशन में आपने पढ़ा कि इंडिविजुअल का हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, जो प्रत्येक रेसिस्टर्स का होता है इंडिविजुअल का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल, तो वो किसके इक्वल होता है, कॉम्बिनेशन जो रेसिस्टर्स में जो रेसिस्टर्स का कॉम्बिनेशन होता है, जो उसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो उसके इक्वल होता है। तो चलिए हम तीनों रेसिस्टर्स का अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं, तीनों रेसिस्टर्स का हम क्या लिखते हैं, अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं। तो V1 इक्वल्स टू जो हम लिखेंगे वो क्या होगा, IR1, V1 इक्वल्स टू क्या होगा, IR1। आप पूछेगा कि R1 क्यों है, क्योंकि देखिए रेसिस्टेंस तो अलग अलग है ना, एक सेकंड रुकिएगा, हाँ। तो IR1 आप लोग पूछेगा क्यों, देखिए भाई रेसिस्टेंस तो अलग अलग है, तो इसलिए V1 इक्वल्स टू IR1 लिखे, ठीक ना। अब V2 इक्वल्स टू क्या होगा, I V2 इक्वल्स टू जो होगा वो IR2 होगा, ठीक है ना। तो हम 3 का निकाले तो V3 इक्वल्स टू हम लिखते हैं, V3 इक्वल्स टू होगा IR3, ठीक। रेसिस्टेंस तो अलग है और इसका करंट क्या होता है, सीरीज में मैंने आपको ऊपर ही बोला करंट क्या होता है, इसमें जो फ्लो करता है वो सेम करंट फ्लो करेगा, पोटेंशियल अलग होगा। तो V1 V2 V3 निकालें, तो हमको इसका क्या निकालना है, नेट पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, क्या निकालना है, नेट पोटेंशियल डिफरेंस। तो जब देखिए नेट पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, स्पेस का मैंने कहा, आप इसे देख लीजिएगा, आप इसको उतार सकते हो उतार लीजिएगा, ठीक है। तो आप नेट पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो V नेट इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस, आपको मैंने पोटेंशियल डिफरेंस के फर्स्ट लेक्चर में बताया था, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी को हम क्या कर सकते हैं, उसे हम सिंपली ऐड कर सकते हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं, सिंपली ऐड कर सकते हैं। तो वी नेट इक्वल्स टू जो हम लिखेंगे, वी नेट इक्वल्स टू जो हम लिखेंगे, इसको नेट एन मानेगा, नेट ही है, तो V1 प्लस V2, ओके, एंड जो लिखेंगे उसके बाद हम लिखेंगे वो होगा प्लस V3, ठीक है। तो V1 जो हमने क्या निकाला था, V1 हम जो निकाले थे वो IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 लिखे। अब VN क्या होता है, तो V इक्वल्स टू क्या होता है, IR होता है फॉर्मूला, V इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला, IR। तो चलिए IR लिखते हैं यहाँ पे, V इक्वल्स टू हम लिखेंगे IR, V इक्वल्स टू क्या होगा, IR इक्वल्स टू V1 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, IR1 प्लस IR2 प्लस, देखिए थोड़ा आप राइटिंग समझ सकते हैं क्योंकि पेन से लिख रहा हूँ तो दिक्कत थोड़ा टैब पे, IR2 प्लस IR3, ठीक है, समझ गए। तो V नेट इक्वल्स टू IR प्लस V नेट इक्वल्स टू क्या लिखा था अभी आपने देख लिया कि IR प्लस IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, देख सकते हो थोड़ा वीडियो को बैक करके। तो चलिए, तो हम जो आप लिखे थे इक्वेशन, अब उस इक्वेशन को चलिए आगे हम करते हैं डिस्क्राइब, ठीक है ना। तो IR, फिर से इस इक्वेशन को ऊपर मैं आपको लिख रहा हूँ, वहाँ स्पेस कम होने के कारण मैंने उसे क्या किया था, डिलीट कर दिया था। तो IR1 प्लस, सॉरी ये प्लस का साइन है, ठीक है ना, समझ आएगा थोड़ा, चलिए प्लस कर ही दिया मैंने, IR2 और प्लस 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 IR3, ठीक है।
देखिए आई और थ्री, इसमें हम क्या ले सकते हैं कि इसमें जो हम लेंगे आई, इसमें से हम आई कॉमन ले सकते हैं। आप देख सकते हैं आई सेम है, तो इसमें चलिए हम आई कॉमन लेते हैं। आई आर इक्वल्स टू जो लिखेंगे आई, एक मिनट, जो हम लिखेंगे आई, एक सेकेंड एक सेकेंड, देखिए चलिए आई आर इक्वल्स टू, चलिए आई हम कॉमन ले लेते हैं, क्या लेते हैं, आई को हम कॉमन ले लेते हैं। तो आई को कॉमन लेंगे तो क्या होगा, आर वन प्लस आर टू प्लस क्या होगा, आर थ्री, ठीक है ना, ये हो गया आर थ्री। तो इसमें से हम क्या करेंगे कि भी आई आर इक्वल टू आई आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, तो इसमें से हम इस आई और ये आई को हम कैंसिल आउट होगा, ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं, ये आई और ये आई कैंसिल आउट। तो आर इक्वल टू क्या बच गया, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। ये जो आर निकला है, ये जो वैल्यू आपकी आर की निकली है, यही आर क्या है, आर इक्विवेलेंट होता है। सीरीज का जो आर इक्विवेलेंट, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो आर इक्विवेलेंट होता है, क्या होता है, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, ठीक है ना, आर वन प्लस आर टू प्लस आर। चलिए हम इस फॉर्मूला को एक बार फिर से लिख देते हैं, इस फॉर्मूला को मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ। देखिए तो आर इक्विवेलेंट जो निकाले थे मैंने, बैक करके आप वीडियो देख सकते हैं। अगर आर इक्विवेलेंट जो निकला था, आर ई मतलब समझ आएगा इक्विवेलेंट ही है, ठीक ना। तो आर इक्विवेलेंट आर वन कैसे निकाला, फॉर्मूला आप बैक में देख सकते हैं, वीडियो को बैक करके, और समझ जाएगी इजिली आपको, वे मैंने आपको समझा दिया, आर टू प्लस आर थ्री, ठीक है, ये समझ गए। ये आपको जो निकला, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला को आप अच्छे से याद कर दीजिएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला मेनली आपको जो यूज होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, किसमें यूज होगा, क्वेश्चन सॉल्व करने में। ये जो फॉर्मूला है आर इक्विवेलेंट जो सीरीज कॉम्बिनेशन का हम निकालेंगे, ये जो फॉर्मूला यूज होगा वो किसमें मेनली यूज होगा, क्वेश्चन सॉल्व करने में, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, ठीक है। ये फॉर्मूला है। आप एन रेसिस्टर्स के लिए क्या हो जाएगा, एन रेसिस्टर्स के लिए डॉटेड डॉटेड कर दीजिए, डॉटेड 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 प्लस अप टू आर एन होगा, कोई बात नहीं, एन रेसिस्टर जितना रेसिस्टर्स होगा हम निकाल लेंगे एन रेसिस्टर्स के लिए, ठीक है ना। तो ये आपको फॉर्मूला एकदम अच्छे से याद रखना है कि आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री डॉटेड डॉटेड टू प्लस आर एन, ठीक, समझ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हाँ आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आपने ये देख लिया कि, हाँ आपने ये देख लिया, और पीडीएफ में जो, हाँ डेरिवेशन जो पीडीएफ में आपको टाइप किया हुआ मिलेगा, उसके लिए टेंशन नहीं है, बस आपको मैंने समझाने के लिए इस तरह से समझा दिया, आप समझ गए होंगे कि किस तरह हमने आर इक्विवेलेंट निकाला। देखिए आप देखिए, हाँ ये जो है आर इक्विवेलेंट, आपको ये, एक सेकंड वेट कीजिएगा, ये यही फॉर्मूला मैंने आपको ही बताया था कि आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या होगा, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री डॉटेड अप टू प्लस आर एन, ठीक है ना, ये फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला ये क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन का। और एक चीज ध्यान रखिए कि ये जो मैंने आपको लाइन बताया था, सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम नहीं होता, पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है, ठीक। तो ये सब कुछ जो लाइन है, ये सब आपको इंपॉर्टेंट लाइन, आपको ये इंपॉर्टेंट लाइन को क्या करना है, याद रखना है। तो आर इक्विवेलेंट का आप फॉर्मूला देख लिया कि आर वन प्लस आर टू प्लस डॉटेड अप टू आर एन होता है आर इक्विवेलेंट। दूसरा बात कि अगर हमको, थोड़ा जूम कम कर देता हूँ, ठीक है इतना ठीक। अगर हमको टोटल रेसिस्टेंस रेसिस्टर में निकालना है, अगर सॉरी माफ कीजिएगा, टोटल रेसिस्टेंस जो है अगर रेसिस्टर में हमको इंक्रीज करना है, अगर कोई भी रेसिस्टर में जो है रेसिस्टेंस को हमें इंक्रीज करना है, तो हम उसमें क्या करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में सिंपली उस रेसिस्टर्स को हम सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर देंगे। फिर से एक बात ध्यान सुनिएगा, अगर किसी रेसिस्टर्स का हमें रेसिस्टेंस इंक्रीज करना है, तो हम उस रेसिस्टर्स को क्या करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर देंगे, ठीक। दूसरा पहला ये पॉइंट, और दूसरा और लास्ट पॉइंट जो मैंने आपको इससे पहले ही शुरू में ही बोल दिया था सीरीज कॉम्बिनेशन में, कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो होता है वो करंट सेम होता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस उसमें सेम नहीं होता है, ठीक है ना। एक सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, करंट सेम होता है और पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं होता। इसी कारण जो होता है सीरीज कॉम्बिनेशन को डोमेस्टिक सर्किट में या डोमेस्टिक अप्लायंस या आपके घर में जो आपकी वायरिंग जो होती है वो सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं होती है, वो पैरेलल होती है। इसका रीजन भी आप यहीं बता दी, इसका हम डिटेल में ब्रीफ में बताऊंगा कैसा क्यों होता है, बस सिंपल आप समझिए डोमेस्टिक सर्किट में जो होता है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन हम यूज करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन को हम यूज नहीं करते। अब सीरीज कॉम्बिनेशन का फीचर क्या क्या, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन का फ्यूचर क्या क्या है। तो पहला जो फीचर है कि जो आपको पहले ऊपर में बता दें, करंट जो कंडक्टर में फ्लो करेगा वो क्या होगा, सेम होगा। और दूसरा कि नेट रेसिस्टेंस जो होता है कॉम्बिनेशन का वो इक्वल होता है किसके, जो इंडिविजुअल कंडक्टर का जो सम जो होता है रेसिस्टेंस के उसके इक्वल होता है। तो ये हो गया आपको सीरीज कॉम्बिनेशन का फीचर। पहला फीचर हो गया कि जो करंट जो होगा, जो कंडक्टर में जो करंट फ्लो करेगा सीरीज कॉम्बिनेशन में वो क्या होगा, वो सेम होगा। दूसरा हो गया कि नेट रेसिस्टेंस जो होता है कॉम्बिनेशन का वो किसके इक्वल होता है, जो रेसिस्टेंस जो होता है इंडिविजुअल कंडक्टर उसके सम के इक्वल होता है। दूसरा
ये आप समझ गए सीरीज कॉम्बिनेशन का, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए ये आप समझ गए सीरीज कॉम्बिनेशन अच्छे से, मैंने आपको ड्राइव भी करना बता दिया किस तरह आप सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला को आप ड्राइव कर सकते हैं। अब जो हम नेक्स्ट में आएंगे वो आएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन, और इसके बाद हम न्यूमेरिकल पार्ट पे अप्रोच करेंगे और न्यूमेरिकल पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। और इस लेक्चर में मैं सिर्फ आपको कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट के बारे में ही बताऊंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में सिंपली आपको ये लिख देना है डिफिनेशन में कि टू और मोर रेसिस्टर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम अक्रॉस द सर्किट एंड द करंट इज डिफरेंट। समझ गए क्या लिखना है कि टू और मोर रेसिस्टर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल इफ the potential difference across the combination is same and the current is different। अब इसमें करंट डिफरेंट क्यों होता है, देखिए इसको डायग्राम आप देख रहे हैं नीचे, इस डायग्राम को थोड़ा मैं आपको जूम करके बता रहा हूँ। ये डायग्राम को मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। चलिए इतना ठीक है, जूम दिख रहा है आपको? चलिए इतना जूम आपको ठीक है, देखिए इतना जूम आपको ठीक है। अब चलिए देखिए बता रहा हूँ आपको मैं एक बात, एक सेकेंड रुकिएगा जरा, एक सेकेंड वेट मिनट। हाँ चलिए देखिए तो ये हो गया। तो आप यहाँ पे जो देख रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में ये कनेक्टेड है, क्या ये किस में कनेक्टेड है? सीरीज कॉम्बिनेशन। तो यहाँ से जो करंट आई जो फ्लो किया, यहाँ से करंट क्या हुआ, आई आपको फ्लो किया। ये बैटरी कनेक्टेड था बी पोटेंशियल का, और यहाँ से क्या हुआ, करंट आई फ्लो किया। जब यहाँ से करंट आई फ्लो किया तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पे करंट आके इस पॉइंट पे आके, ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये पॉइंट, ये पॉइंट को मैं सर्कल करता हूँ, ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पे आके क्या होगा, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। करंट क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे आके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा मीन्स क्या हुआ कि करंट जो होता है वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस पॉइंट पे आके करंट क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूट होगा तो कुछ करंट इसमें चला जाएगा, सपोज दैट इसमें I1 करंट चला गया, ठीक, I1 करंट चला गया, I1 चला गया, इसमें क्या चला गया, I2 चला गया, और इसमें जो चला गया वो क्या चला गया, वो I3 चला गया। अब बात आती है कि डिस्ट्रीब्यूट होगा ही क्यों, इसलिए होगा क्योंकि ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से क्या है, तीन रेसिस्टर्स कनेक्ट है, एक इस डायरेक्शन में रेसिस्टर्स कनेक्ट है, दूसरा इस डायरेक्शन में, तीसरा जो इस डायरेक्शन में रेसिस्टर कनेक्ट है, इसी पॉइंट से। तो इसलिए करंट क्या होगा कि यहाँ पे आके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्या होगा, यहाँ पे करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कुछ करंट इसमें चला जाएगा, कुछ इसमें चला जाएगा। तो करंट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो क्या होता है, वो सेम होगा। पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम होगा। और समझिए करंट क्यों डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि एक पॉइंट पे आके, ये जो पॉइंट है सीनियर क्लास में अगर पढ़िएगा तो इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, जंक्शन कहते हैं। जंक्शन मीन्स क्या होता है कि जहाँ पे दो या तीन से अधिक वायर एक जंक्शन पे मीट कर गया। तो यहाँ पे क्या आपको तो ही दिख रहा है, वहाँ पे क्या मीट कर रहा है, इस पॉइंट पे जो तीन वायर मीट कर रहा है, एक वायर इधर है, एक वायर आपको इस डायरेक्शन में, एक वायर आपको इस डायरेक्शन में। समझ गए? तो इस तीनों वायर का क्या है, रेसिस्टेंस भी अलग अलग है। किसी का R1 है, इसका तो सपोज रेसिस्टेंस R1 है, ऊपर चला गया नहीं दिख रहा, इसका R2 है और इसका क्या R3 है। तो इस वायर का आपने रेसिस्टेंस भी देख लिया, रेसिस्टेंस क्या है इस वायर का अलग है। पोटेंशियल डिफरेंस लेकिन इसका क्या होता है, वो सेम होता है। इस वायर का पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है, वो आपको सेम होता है। याद रखना है कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। चलिए तो अब बात आती है कि आप इसका फॉर्मूला को ड्राइव किया जाए कि इसका फॉर्मूला किस तरह, आर इक्विवेलेंट जो निकालेंगे वो किस तरह निकालेंगे। तो ठीक है, तो मैं थोड़ा जूम आउट कर रहा हूँ फिगर को कि लिखने में ईजी होगा मुझे। ठीक है, इतना जूम आउट, ठीक है। और मैं आपको यहाँ से बताना स्टार्ट करता हूँ। आप डायग्राम देख लिए, ठीक है ना। मैं आपको अब यहाँ से बताना स्टार्ट करता हूँ। ये खाली है PDF पेज, तो मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ। चलिए देखिए, तो हमको अब इसका आर इक्विवेलेंट निकालना है। जैसे मैंने सीरीज में निकाला था कि आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉटेड डॉटेड अप टू प्लस RN, एन रेसिस्टर्स के लिए। उसी तरह हमको इसमें भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में एन रेसिस्टर्स के लिए निकालना है। तो किस तरह निकालेंगे वो देखिए। उसमें जो करंट क्या हो रहा था, इस एक सेकंड में फिर आपको बैक ले जा रहा हूँ कि ये आप डायग्राम देखिएगा। ये डायग्राम में क्या हो रहा था कि ये डायग्राम में करंट जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। तो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था तो आई इक्वल्स टू क्या होगा, जो आई क्या था, मैंने आपको कल बोला था करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी। तो हम सिंपली आई इक्वल्स टू लिख सकता हूँ ना, मैं आई इक्वल्स टू जो होगा वो मैं लिख सकता हूँ कि आई इक्वल्स टू क्या लिखूंगा, I1 प्लस I2, क्योंकि करंट जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो हम सिंपली करंट को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो हम सिंपली इसको ऐड कर सकते हैं। तो आई इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ये मैं नेट करंट होगा इसका, होगा। समझ गए? बस आप इस डायग्राम से ये समझिए कि नेट करंट जो होगा इसका क्या होगा, आई इक्वल्स टू जो होगा वो होगा I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए अब आगे हम आते हैं, एक सेकंड रुकिएगा। अब हम आगे आते हैं, तो अब हम इसका निकालेंगे कैसे, किस तरह हम इस कॉम्बिनेशन को सॉल्व करेंगे। इस कॉम्बिनेशन को अगर हम निकालेंगे तो किस तरह हम निकालते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम इस कॉम्बिनेशन को जो सॉल्व करते हैं इसका आर इक्विवेलेंट हम निकालते हैं। तो पहले हमने आई निकाला था, हमने क्या निकाला था, आई इक्वल्स टू निकाले थे। आई इक्वल्स टू जो हम निकाले थे
आई इक्वल्स टू जो हम निकाले थे वो आई इक्वल्स टू जो हमने निकाला था I1 प्लस I2 प्लस I3। क्यों क्यों किया मैंने ऐसा? क्योंकि आई क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, तो आई इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ आई नेट इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक, आई इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ये मैंने लिख दिया, ये लिख दिया। तो अब हम सिंपली जो फॉर्मूला यूज करेंगे तो इसमें क्या, जो उसमें जो हम यूज कर रहे थे इसमें उसमें जो हम यूज कर रहे थे उसमें क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस जो था वो अलग था सीरीज में। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो जो V इक्वल्स टू जो मैंने कल आपको फॉर्मूला बताया था वो क्या होता है, आई आर। V इक्वल्स टू क्या होगा, आई आर, समझ गए, V इक्वल्स टू आई आर। चलिए, तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई इक्वल्स टू होगा वो जो होगा आई इक्वल्स टू V अपॉन आर, V अपॉन आर। आई इक्वल्स टू क्या होगा, V अपॉन आर, समझ गए, V अपॉन आर आई इक्वल्स टू होगा। तो आई इक्वल्स टू समझ गए क्या होगा, V अपॉन आर, ये देख लिया आपने। तो चलिए अब हम आगे इसको सॉल्व करते हैं, इसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं। इसका क्या करते हैं हम लोग, फॉर्मूला डिराइव करते हैं, ठीक है। तो देखा जाए तो आई इक्वल्स टू क्या होता है, आई इक्वल्स टू मैंने V अपॉन आर। तो अब हम जो यूज करेंगे जो फॉर्मूला, तो V उसमें हमने क्या यूज किया था, वी नेट इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 डॉटेड अप टू Vn। इसमें जो हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे आई नेट। इसमें जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो करेंगे आई इक्वल्स टू, जो एक सेकंड रुकिएगा, चलिए ठीक है। तो अब हम आगे ड्राइव करते हैं। तो हमने क्या लिखा था कि आई इक्वल्स टू हमने क्या लिखा, V बाय आर। तो आई इक्वल्स टू हमने क्या लिखा, V बाय आर। तो चलिए ठीक, तो हम सिंपली जो इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे, आई इक्वल्स टू जो मैं इसमें यूज करने जा रहा हूँ वो फॉर्मूला मैं यूज करूंगा I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I3। तो अब आई इक्वल्स टू वहां पे हमने क्या लिखा था फॉर्मूला में, से पीछे जो आई इक्वल्स टू क्या होता था, V इक्वल्स टू हमने क्या आई आर लिखा था, तो आई इक्वल्स टू क्या होगा, V अपॉन आर। तो चलिए V अपॉन आर लिखता हूँ, V अपॉन आर इक्वल्स टू I1। तो I1 जो था, तो I1 क्या था, I1 जो करंट फ्लो कर रहा था ऊपर के डायग्राम, वो किस में, R1 रेसिस्टेंस जो R1 था उसमें फ्लो कर रहा था, तो उसका क्या होगा, रेसिस्टेंस V बाय R1 होगा, V बाय क्या होगा, R1 होगा, प्लस V बाय R2, ओके, प्लस V अपॉन R3, V अपॉन R3। ठीक है, तो अब इसमें भी हम क्या कर सकते हैं कि V को कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि V क्या है, सभी में सेम है, तो हम V को कॉमन ले सकते हैं। तो चलिए कॉमन लिया जाए, तो V बाय R, ठीक है, V बाय R। चलिए इसमें V को कॉमन लिया जाए, तो V को जब हम कॉमन लेंगे तो V कॉमन लिए तो क्या बचेगा, अंदर में बचेगा 1/R1, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R3, ये हो गया। तो अब जब हम इसमें से क्या होगा, V और V कैंसिल आउट होगा, ये V और ये V को हमने कैंसिल आउट कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया, तो 1/R। तो 1/R इक्वल्स टू जो फॉर्मूला, जो ये जो निकलेगा, ये फॉर्मूला क्या होगा, एक R इक्विवेलेंट होगा किसके लिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू जो निकला 1/R1 प्लस 1/R2 एंड प्लस 1/R3। ये जो फॉर्मूला निकला, ये जो फॉर्मूला निकला, ये वाला जो फॉर्मूला निकला, इसको जो मैंने अंडरलाइन किया, ये जो फॉर्मूला निकला है, ये फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला निकल गया आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन में। जो हम अगर R इक्विवेलेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन में निकालेंगे तो वो इस फॉर्मूला से निकालेंगे, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 एंड प्लस 1/R3। ठीक है, ये निकल गया पैरेलल कॉम्बिनेशन का R इक्विवेलेंट किस तरह ड्राइव किया जाएगा, फॉर्मूला आपने देख लिया, और ये मेनली एग्जाम में भी पूछा गया है। तो आप समझ गए कि आप समझ गए किस तरह निकालना है, तो आप निकाल लीजिएगा। तो ये निकल गया R इक्विवेलेंट किसका, पैरेलल कॉम्बिनेशन का, सीरीज का भी मैंने आपको निकाल के बताया। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ा जाए, तो अब आगे बढ़ा जाए, तो देखिए था ये यही फॉर्मूला आपको फिर यहाँ पे, ये क्या, ये फॉर्मूला जो आपको मैंने बताया था, ये यही फॉर्मूला सेम यहाँ पे लिखा हुआ है, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डॉटेड अप टू प्लस 1/Rn। यही फॉर्मूला आपको लिखा हुआ है सेम, ठीक है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ये फॉर्मूला। और तो मैंने आपको सीरीज कॉम्बिनेशन में पॉइंट डिस्कस किया था कि डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता वो सीरीज कॉम्बिनेशन क्यों नहीं यूज होता उसमें, तो इसका रीजन यहीं पे दिया हुआ है, ये जो लाइन है यही रीजन है उसका, क्या है यही रीजन उसका। चलिए इस रीजन को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये फॉर्मूला आपने देख लिया, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2
एंड प्लस डॉटेड डॉटेड अप टू प्लस 1 अपॉन आर एन। हाँ, तो अब मैंने आपको जो बोला था उस वक्त कि मैं आपको ब्रीफली बताऊंगा कि डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में जो होता है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्यों यूज होता है। जो घर में जो हम यूज करते हैं, जो घर में जो वायरिंग होती है वो पैरेलल क्यों होती है, सीरीज क्यों नहीं होती। देखिए, सीरीज इसलिए नहीं होती है क्योंकि सीरीज में जो अमाउंट ऑफ करंट जो फ्लो करता है वो क्या होता है, सेम होता है। तो सेम होता है, तो सीरीज अगर कोई भी अप्लायंस अगर सीरीज में कनेक्टेड है, अगर कोई भी अप्लायंस अगर आपको सीरीज में वो कनेक्टेड है, तो उसमें क्या होगा कि अगर एक अप्लायंस, सपोज दैट कोई 3 अप्लायंस एक साथ सीरीज में कनेक्टेड है, उसमें से क्या हुआ कि फर्स्ट वाला अप्लायंस फ्यूज हो गया। तो फर्स्ट वाला अप्लायंस फ्यूज हो गया, लेकिन बाकी तो दो अप्लायंस, बाकी तो दो जो है जो कंडक्टर था वो तो ठीक है, या दो बल्ब जो था वो ठीक है। फर्स्ट वाला बल्ब क्या, वो फ्यूज हो गया, बाकी जो दो बल्ब था वो ठीक है। तो लेकिन जब अगर वो फ्यूज हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर है, अगर वो फ्यूज हो गया तो बाकी दो में भी करंट नहीं जाएगा, बाकी दो में भी करंट नहीं जाएगा। तो इसी कारण हम क्या करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में नहीं प्रेफर करते हैं। समझ गए क्यों? क्योंकि जो डोमेस्टिक, सपोज दैट फिर से मैं आपको ये रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि जो कोई भी अगर डोमेस्टिक अप्लायंस अगर वो सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है, सीरीज कॉम्बिनेशन में, सपोज दैट एग्जांपल मैं लेता हूँ, कोई 3 बल्ब B1 B2 B3, कोई 3 बल्ब, एक सेकंड में आपको डायग्राम बताई, तो कोई 3 बल्ब समझिए B1, ये बल्ब, ये एक सेकंड, ये बल्ब है, ठीक है ना, ये बल्ब है आपको, और ये बल्ब ग्लो कर रहा है, डायग्राम समझिएगा, ये बल्ब ग्लो कर रहा है, ये बल्ब और आपको ये बल्ब, ये तीनों बल्ब क्या है, सीरीज में कनेक्टेड, एकदम ग्लो कर रहा है, एकदम ग्लो कर रहा है, ठीक है ना। ये तीनों बल्ब एकदम ग्लो कर रहा है, ये तीनों बल्ब किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है, और सीरीज में कनेक्टेड, और यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस इस बल्ब में लग रहा है वो क्या हो रहा है, ये पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ भी अप्लाई हो रहा है। तो क्या हुआ कि ये बल्ब क्या हुआ, फ्यूज हो गया, मीन्स कि ये बल्ब सीरीज में कनेक्शन था, तो यहाँ से जो करंट आई फ्लो तो कर ही रहा है, हम यहाँ करंट आई फ्लो कर रहे हैं, लेकिन ये बल्ब क्या हुआ, फ्यूज हो गया। ये बल्ब क्या हो गया आपको, ये जो बल्ब मैंने सर्कल किया ये क्या हुआ, फ्यूज हो गया। क्या हो गया, ये फ्यूज हो गया, ये बल्ब फ्यूज हो गया। जब ये बल्ब फ्यूज हो गया तो ये बल्ब फ्यूज हो गया, लेकिन ये वाला बल्ब जो ये तो फ्यूज नहीं हुआ, तो तो ये वाला बल्ब फ्यूज नहीं हुआ, तो ये वाला बल्ब ग्लो करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, जब अगर इसमें करंट नहीं आएगा तो आपको इसमें भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो इसी कारण सीरीज कॉम्बिनेशन प्रेफर नहीं होता है कि अगर कोई एक डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक अप्लायंस अगर खराब हो जाता है तो वो दूसरा अगर ठीक भी है तो उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा और वो ग्लो नहीं करेगा। लेकिन पैरेलल में ऐसा नहीं होता, पैरेलल में आपने देखा करंट क्या होता है, पैरेलल में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो ऐसा नहीं, पैरेलल में अगर कोई 3 बल्ब अगर पैरेलल में कनेक्शन है तो वो जरूरी नहीं कि अगर कोई एक बल्ब फ्यूज हो गया B1 तो बाकी दो बल्ब भी ग्लो करेगा। समझ गए रीजन कि डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में सीरीज कॉम्बिनेशन को हम क्यों प्रेफर करते हैं। आप जो हम नेक्स्ट पार्ट पे जो अप्रोच करने जा रहे हैं वो पार्ट है न्यूमेरिकल पार्ट। न्यूमेरिकल पार्ट जो अभी तक मैंने आपको बताया समझाया उस पे आप हम अप्रोच कर रहे हैं कि न्यूमेरिकल आपको आप सॉल्व करना है, अपने से खुद से न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, ट्रैक करना है। ये न्यूमेरिकल बुक से ही लिया गया, मैं अपने से खुद से न्यूमेरिकल नहीं बनाया हूँ, मैं ऑनेस्ट आपको बता दूं, ये न्यूमेरिकल बुक से ही लिया गया है, कोई SC वर्मा बुक से या बहुत सारे बुक से लिया गया, तो वो आपको नहीं करना। मेनली आपको क्या फोकस है, बनाना। इस बनाना क्या है कि सिंपली आपको दो फॉर्मूला याद रखना है इस कॉम्बिनेशन। पहला कि आर अगर इक्विवेलेंट अगर कोई रेजिस्टेंस सीरीज में है तो आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर कोई रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये समझ गया। ये दो फॉर्मूला मेनली याद रखना, और इस दो फॉर्मूला पे आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। ये क्वेश्चन SC वर्मा बुक से लिया गया है, इस क्वेश्चन को चलिए आप लोग सॉल्व कीजिए। एक मिनट में जूम करके देखता हूँ, जूम में कुछ ज्यादा ही हो रहा है, ठीक है ना यार, ये ठीक है, ये परफेक्ट है, शो हो रहा है, आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है, हाँ चलिए ठीक है, आप लोग को दिख रहा है, चलिए दिख रहा है। तो आगे चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ा जाए। ये क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इस जो ये जो डायग्राम है, ये एक सेकंड रुक जाएगा, ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम, इस डायग्राम में आपको क्या करा है, कैलकुलेट आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस करनी। ये डायग्राम कुछ नहीं, ये डायग्राम कुछ नहीं, इस डायग्राम में आपको क्या कह रहा है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसमें आपको कह रहा है, इसी डायग्राम में आपको कह रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। ये डायग्राम में दूसरा, इसी में इलेक्ट्रिक करंट भी कैलकुलेट करना है, तीसरा पोटेंशियल डिफरेंस भी कैलकुलेट करना है। तो आप इसे कैलकुलेट कीजिए, फिर आप हमें आंसर बताइए। आपके पास 1 मिनट का टाइम है, चलिए 1 मिनट बहुत कम हो जाएगा, चलिए आपके पास 1 मिनट 15 सेकंड का टाइम दिया जाता है, आप उसे सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए। ट्राई कीजिएगा, ऐसा नहीं कि आप अपने खुद से बनाने के एक बार ट्राई कीजिएगा तो आपको क्या होगा कि समझ में भी आएगा और बाकी क्वेश्चन भी बनेगा। ऐसा नहीं कि छाप लिए तुरंत पकड़ के छपौना बन गए,
वो नहीं करना है, ठीक। आपको खुद से बनाने के एक बार ट्राई करना है। जो अभी तक मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया वही कॉन्सेप्ट आप यूज कीजिए, नहीं बनेगा तो मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन एक बार खुद से ट्राई कीजिए। ओके, चलिए क्वेश्चन बनाइए, फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ। आपके पास 1 मिनट का टाइम है। जी बिल्कुल, आपके पास 1 मिनट का टाइम, आप इसे सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए। लाइट नहीं जाएगी, लाइट नहीं जाएगी स्क्रीन की। सॉल्व आप कीजिए, सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए। बैकग्राउंड नॉइज, बैकग्राउंड में जो नॉइज आ रही है उसको थोड़ा आप इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है ना, उससे प्रॉब्लम नहीं। आप सॉल्व कीजिए, आप सॉल्व कीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। ओके, चलिए उसको सॉल्व आप कीजिए, सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए, जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए, वेट नहीं करना, सॉल्व कीजिए। वीडियो को आप पॉज करके भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। और बस कुछ और सेकंड का टाइम देता हूँ, सॉल्व कीजिए, ठीक है, जल्दी सॉल्व कीजिए। चलिए, नहीं भी हुआ तो आप वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिएगा, हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, आप एक बार क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन को मैं हटा रहा हूँ स्क्रीन पे से, मैं आगे आप क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, ठीक है। आप इस क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए, मैं इस क्वेश्चन को स्क्रीन पे से हटा रहा हूँ। चलिए, मैं ट्राई करूंगा नहीं हटाने का, आप लोग को बस एक बार ऊपर का लाइन एक बार देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए, इस क्वेश्चन में जो कह रहा है वो कह रहा है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। क्या कह रहा है? इक्विवेलेंट, एक सेकंड रुक जाइए, तो पूरा क्वेश्चन ही काट देगा ये ठीक है क्या? ठीक है, चलिए हाँ ठीक है। कह रहा है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, आपको क्या निकालना? इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना। आप डायग्राम में आप ये क्या देख रहे हैं? ये जो कॉम्बिनेशन, ये क्या कॉम्बिनेशन? ये कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला यूज हम करते थे, एक सेकंड रुक जाइएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन का जो हम फॉर्मूला यूज करते थे, आर इक्विवेलेंट, क्या यूज करते थे? आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू आर वन प्लस आर टू, क्योंकि दो ही रेसिस्टेंस है तो हम दो ही को यूज करेंगे, R1 प्लस R2, ठीक है, R1 प्लस R2। तो R1 यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ये R1 10 ओम दिया हुआ है, तो चलिए मैं 10 लिखता हूँ, और ठीक है 10 लिखा, प्लस ये क्या, ये 5 दिया हुआ है। जब हम इस दोनों को ऐड करेंगे तो कितना ओवरऑल जो R इक्विवेलेंट निकलेगा, वो निकला हमारा कितना? 15 ओम। वो क्या निकला हमारा? 15 ओम, ठीक है ना, वो हमारा निकला, वो निकला 15 ओम। ये हमारा आर इक्विवेलेंट निकल गया। तो पहला ए पार्ट जो आपको कर रहा था, वो ए पार्ट तो सॉल्व हो गया, कि ए पार्ट जो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का रहा था वो तो आपको सॉल्व हो गया क्वेश्चन में, ठीक है ना। अब सेकेंड पार्ट आपको कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक करंट। अब हमको इसमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक करंट निकालना है। तो अब आप क्या, इलेक्ट्रिक करंट हमें निकालना है, इसमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक करंट निकालना है, ठीक है। एक सेकंड रुक जाइए, तो थोड़ा कुछ ज्यादा ही ऊपर चला गया, ये ठीक है, ठीक है। हाँ, तो हमें क्या बी पॉइंट क्या करा? इलेक्ट्रिक करंट। तो एक इलेक्ट्रिक करंट, तो आप हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक करंट जब भी हम निकालेंगे तो इसका भी हमें निकालना पड़ेगा, ये जो रेसिस्टर इसका भी इलेक्ट्रिक करंट, और ये जो है इसका भी इलेक्ट्रिक करंट निकालना होगा। लेकिन हम क्या करेंगे कि हमें ये पॉइंट याद है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट सेम होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में? वो सेम होता है। तो हम जो फॉर्मूला हमने पढ़ा V इक्वल्स टू आई आर, हमने क्या पढ़ा था फॉर्मूला? V इक्वल्स टू आई आर, कल वाले लेक्चर में पढ़ा था। तो यहाँ पे मैंने जो आर इक्विवेलेंट निकाला था, वो आर इक्विवेलेंट कितना निकाला था हमने? 15 ओम निकाला है आर इक्विवेलेंट, ठीक है। आर इक्विवेलेंट मैंने 15 ओम निकाल चुका हूँ। तो V इक्वल्स टू आई आर, तो हमें क्या निकालना? आई निकालना है। तो आई इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ V अपॉन आर। तो V अपॉन आर, तो V क्या दिया हुआ है? 7.5 अपॉन, ये पॉइंट आप समझ जाएगा, पॉइंट में कर दिया, 7.5 अपॉन 15, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, तो अगर मैं इसको सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा? अगर मैं इसको सॉल्व किया, चलिए मैं यहाँ से पॉइंट उड़ा दिया, तो क्या हो गया? 10 मल्टीप्लाइड, तो 15 इंटू 3 क्या होता है? 15 इंटू 3 75। 1 मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, 15 इंटू 5 क्या होगा? 75 होगा। और ये 5 से 2 टाइम्स में कटेगा, तो 1/2 क्या हो जाएगा? 0.5। तो V जो निकलेगा वो क्या हमारा निकलेगा? V जो हमारा हमने निकाला वो क्या निकाला? V निकल गया हमारा कितना? 0.5। चलिए B पार्ट भी सॉल्व हो गया। बी पार्ट आप समझ गए किस तरह सॉल्व हुआ? बी पार्ट भी हमारा क्या हुआ? एक सेकेंड, बी पार्ट भी सॉल्व हो गया कि बी में क्या करा था आपको? इलेक्ट्रिक करंट, सॉरी एक सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट करा था निकालने, तो इलेक्ट्रिक करंट हमने निकाला, आई इक्वल्स टू क्या निकाल दिया?
माफ कीजिएगा, मैंने पोटेंशियल बोला, इलेक्ट्रिक करंट। आई इक्वल्स टू हमने क्या निकाल लिया 0.5। आर भी हमने निकाल लिया, आर क्या निकाला मैंने कि 15 ओम आर रेसिस्टेंस निकल गया। अब नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन का क्या कह रहा है, चलिए उसको देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन का कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है अक्रॉस ईच रेसिस्टर। प्रत्येक रेसिस्टर में क्या निकालना है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस मैंने आपको बताया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अलग अलग होता है। करंट सेम होता है, अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो सिंपली हम फॉर्मूला V इक्वल्स टू आई आर हम यूज करेंगे। देखिए मैंने आपको क्या बोला, कल का लेक्चर जो आपने देखा होगा V इक्वल्स टू आई आर, वो फॉर्मूला आपको हर एक जगह यूज होगा इलेक्ट्रिसिटी में। तो उस लेक्चर को आपको अच्छे से समझना है, कहाँ यूज होगा क्या है, वो लेक्चर आप देख लीजिएगा। उस लेक्चर को आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हमें पोटेंशियल निकालना है दोनों रेसिस्टेंस के लिए। एक सेकेंड वेट अ मिनट। देखिए हमें दोनों रेसिस्टेंस के लिए क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। इसके लिए पोटेंशियल निकालना और इसके लिए पोटेंशियल निकालना है ना। तो ठीक है चलिए निकालते हैं। दोनों का क्या होगा, पोटेंशियल अलग अलग होगा। एक आप चीज इसमें ध्यान रखिएगा, क्या हाँ एक चीज आपको इसमें ध्यान रखना है, हाँ एक चीज आपको यहाँ ध्यान रखना है कि R1X का क्या है 10 ओम, R2 क्या है 5 ओम। तो V इक्वल्स टू क्या होता है आई आर, V इक्वल्स टू आई आर। तो R1 रेसिस्टेंस के लिए निकाल रहे हैं तो R1 लिख देंगे। तो V1 इक्वल्स टू क्या होगा, क्योंकि फर्स्ट के लिए निकाल रहे हैं तो I तो करंट तो सेम ही रहेगा। करंट हमने कितना निकाला था 0.5 एम्पियर, 0.5 इंटू 10 कर देंगे। ये समझिएगा, ये क्या यहाँ पॉइंट में दे देता हूँ, ये पॉइंट हो क्यों नहीं रहा, एक सेकेंड। 0.5 इंटू 10, तो ये V कितना निकल गया 0.5 इंटू 10। ये V जो निकला वो निकला हमारा 5, V1 निकल गया 5। V1 समझ गया किस तरह निकला, V1 इक्वल्स टू आई आर वन। आई तो मैंने पहले ही निकाला था क्योंकि करंट सेम है तो इसलिए आई सेम हो जाएगा। और R1 क्या ये रेसिस्टेंस है, तो ये V इक्वल्स टू आई आर वन ये निकल गया। अब V2 इक्वल्स टू जो हम निकालेंगे वो निकालेंगे आई आर टू। तो आई तो निकाल ही चुके हैं 0.5, 0 पॉइंट क्या है 5 आई है, ठीक है ना 0.5 है आई इंटू R2 कितना दिया हुआ भाई, R2 ये क्या है, ये आपको 5 ओम दिया हुआ, तो मैं इसे 5 ओम से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो कितना आंसर आएगा 25। क्या आएगा आपको 25 V2, 25 वोल्ट। तो V2 भी निकल गया, V2 भी निकल गया। समझ गए V1 V2 कैसे निकाला। तो हमने क्या क्या क्वेश्चन का तीनों पार्ट को सॉल्व कर लिया। पहला का जो हमने R इक्विवेलेंट निकाला था, एक सेकंड सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, सॉरी इसके लिए सॉरी। हाँ तो पहला पार्ट का जो हमने निकाला था फर्स्ट पार्ट जो हमने निकाला था, फर्स्ट पार्ट में हमने R इक्विवेलेंट भी निकाल दिया। पहला ए का आंसर हमने क्या निकाला था, ए में लिख देता हूँ यहाँ पे। ए का जो आंसर निकला, ए का आंसर निकला R इक्वल्स टू 15। ओके I इक्वल्स टू जो निकाला बी सेकंड पार्ट का आंसर 0.5। ओके और V1 V2 पोटेंशियल निकालना था तो V1 हमने निकाला, कितना निकाला V1 5 और V2 निकल गया 25। V2 क्या निकला 25, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये मैंने तीनों का आंसर आपको बता दिया कि ए पार्ट का ये निकला, आई निकला और ये R और ये V1 और ये V2। समझ गया फर्स्ट क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो पॉज करके आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ही है, देखिए क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और आपको मजा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, बहुत मजा आएगा। आप मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए, बहुत ही मजा आएगा। और आपको थ्योरी भी समझ में आएगा कि थ्योरी क्वेश्चन एक साथ। देखिए सेकंड क्वेश्चन कह रहा है रेसिस्टर्स आर गिवन R1 इक्वल्स टू 10 ओम, R2 इक्वल्स टू 20 ओम, R3 इक्वल्स टू 30 ओम। ठीक, calculate the effective resistance when they are connected in series. Also calculate the current flowing when the combination is connected to 6 volt battery. ये एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है, हलवा तुरंत सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक ना। ये भाई एकदम इजी क्वेश्चन है। जो मैंने आपको इससे पहले जो मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाया था उसमें तो पूरा क्लियर हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन का। सेम उसी तरह क्वेश्चन सॉल्व करना है, सॉल्व कीजिए। देखिए मैं इसलिए आपको एससी बर्मा प्रीफर करता हूँ क्योंकि एससी बर्मा में जो बुक होता है वो एनसीईआरटी भी बनाई है 10th के लिए साइंस में, लेकिन एससी बर्मा बुक को भी सॉल्व कीजिए क्योंकि बहुत अच्छा बुक है वो। देखिए मैंने आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन ये वाला जो मैंने आपको करवाया था ये कहाँ से था, एससी बर्मा से था। और इसमें आपको पूरे सीरीज कॉम्बिनेशन का क्या हुआ, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए आप सेकंड क्वेश्चन कीजिए, छोड़िए आप सेकंड क्वेश्चन कीजिए, जल्दी अपने ट्राई कीजिए। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। जो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया उसी तरह का सेम क्वेश्चन है। जल्दी क्विक बनाइए, क्विक से बनाइए, सॉल्व कीजिए। आपके पास एक मिनट का टाइम, आप सॉल्व कीजिए। ट्राई अपने से खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक ना। अपने से खुद से ट्राई कीजिए, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, जल्दी जल्दी ट्राई कीजिए, लेट मत कीजिए, जल्दी। आपको मैं बता रहा हूँ, जल्दी ट्राई कीजिए।
ठीक है, ट्राई कीजिए। चलिए हो गया। मैं आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, ठीक ना, आप वीडियो पॉज करके आप सब कुछ कर सकते हैं, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख सकते हैं। चलिए मैं आप इसे सॉल्व करने जा रहा हूँ। सॉल्व करने जा रहा हूँ, किस तरह सॉल्व करना, मैं आपसे सिंपल सॉल्व करूंगा। ओके, एक सेकंड रुकिएगा। चलिए मैं आपको इसे सिंपल सॉल्व कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए चलिए सॉल्व कराओ। R1 यहाँ पे दिया हुआ है 10 ओम, R1 क्या दिया हुआ है 10 ओम, R2 20 ओम, R3 30 ओम दिया हुआ। हम सॉरी हमें क्या कह रहा है, इफेक्टिव रेसिस्टेंस निकालें जब वो सीरीज में। जब सीरीज में है तो आर इक्विवेलेंट का मैंने फॉर्मूला पढ़ा था, हमने पढ़ा है कि आर इक्विवेलेंट का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा वो क्या फॉर्मूला है, R1 प्लस R2 एंड प्लस R3। ये मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया हुआ है कि आर इक्विवेलेंट क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो सिंपल हमें क्या करना है, ऐड कर देना है 10 प्लस 20 एंड प्लस 30। तो ओवरऑल क्या रेसिस्टेंस निकलेगा, जल्दी बोलिए, क्विक बोलिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। ओवरऑल जो रेसिस्टेंस निकलेगा वो निकलेगा 30 20 50 50 10 60 ओम। तो आर इक्विवेलेंट हमारा क्या निकल गया 60 ओम। आर इक्विवेलेंट क्या निकल गया 60 ओम। समझ गए किस तरह निकला, क्योंकि आर इक्विवेलेंट आपको कह रहा है निकालने, क्या कह रहा है, आर इक्विवेलेंट आपको निकालने कह रहा है ना। तो आर इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 दिया हुआ है 10 ओम, R2 20 ओम और R3 30 ओम। तो इस तरह मैंने सॉल्व किया तो ये 60 ओम आर इक्विवेलेंट निकल गया। फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का क्या होगा, कट हो गया, मतलब सॉल्व हो गया। अब सेकंड पार्ट क्वेश्चन का कह रहा है आल्सो कैलकुलेट द करंट। अब करंट को कह रहा है कैलकुलेट करने। देखिए हमको क्या करना, अलग अलग करंट नहीं निकालना है। पता है कि ये पता है कि हमें ये जो कनेक्टेड है वो किस में कनेक्शन है, सीरीज में इसका कनेक्शन है। तो जो करंट R1 के लिए मैं निकालूंगा, जो करंट R2 के लिए निकालूंगा, जो करंट R3 के लिए निकालूंगा, जो करंट मैं R1 के लिए निकालूंगा वो वही करंट क्या होगा R2 और R3 के लिए होगा। तो सेम ही होगा, सीरीज में तो करंट सेम होगा। तो ठीक है, तो चलिए, तो एक सेकंड, चलिए सॉल्व करते हैं। अब हम करंट को निकालते हैं। तो हमने आर निकाला, आर कितना निकाला हमने 60। तो V इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला IR। V इक्वल्स टू जो फॉर्मूला होता है सेकंड पार्ट के लिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ, V इक्वल्स टू क्या होता है IR। तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा V अपॉन R। I इक्वल्स टू क्या होगा V अपॉन R, ठीक है ना। तो V हमें दिया हुआ है, V कितना दिया भाई 6 वोल्ट दिया हुआ है बैटरी। ये एक सेकंड, इस पे मैं लिख दिया, वो समझ देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन, एक सेकंड रुकिएगा। देखिए V आपको क्या दिया, वो 6 वोल्ट दिया हुआ है। उसके बाद R हमने निकाला 20 प्लस 30 50 एंड 10 60 60। R हमने क्या निकाला, आपको 60 निकाला। R मेरा क्या निकल गया, वो निकल गया R 60। तो ठीक, तो इसको मैं डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या होगा, जल्दी बोलिए, क्विक बोलिए, आंसर क्या होगा। आंसर जो ये होगा वो होगा आपको 0, आंसर जो होगा वो क्या होगा 0.1 एम्पियर। I इक्वल्स टू जो होगा वो क्या निकलेगा, I इक्वल्स टू 0.1 एम्पियर। ये हमारा निकल गया आई समझ के निकल गया कि एक ही रेसिस्टेंस के लिए हमें आई निकालना है। अगर सीरीज में अगर कोई कह दिया कि रेसिस्टर सीरीज में और करंट निकालिए, तो हम सिंपल क्या करेंगे, एक रेसिस्टर का करंट निकाल दिया और बाकी का भी करंट होगा, क्योंकि सीरीज में करंट सेम होता है। अगर नहीं, अगर बोल दिया पैरेलल में तब निकालिए, तो फिर हमें अलग अलग रेसिस्टर्स का क्या करना होगा, अलग अलग करंट निकालना होगा। ये समझ गए सेकंड क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। इस सब क्वेश्चन का सॉल्यूशन, टाइप सॉल्यूशन आपको पीडीएफ फॉर्म में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए हाँ, ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। मैंने अभी तक आपको जितना क्वेश्चन सॉल्व कराया सभी सीबीएसई बोर्ड में प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पूछा जा चुका है। तो आपको सॉल्व करना है ये भी क्वेश्चन को, आपको चलिए खुद से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा, अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेसिस्टेंस R is cut into 5 equal part. This part are then connected in parallel. If equivalent resistance of this combination is R dash, then the ratio of R upon R dash। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ऑप्शन भी दिया हुआ, A 1/25, B 1/5, C ऑप्शन है 5, D ऑप्शन जो हुआ है 25। चलिए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आपके पास 1 मिनट का टाइम देता हूँ, सॉल्व कीजिए। ट्राई पे खुद से कीजिए, सॉल्यूशन मत है, ट्राई खुद से कीजिए। मैं तो आपको बताऊंगा, लेकिन हाँ ट्राई आपको खुद से करना है क्वेश्चन को, ठीक है ना। ट्राई खुद से कीजिए, ट्राई खुद से कीजिए क्वेश्चन को, ट्राई खुद से कीजिए क्वेश्चन को। मैं तो आपको बताऊंगा, लेकिन आपको खुद से बनाना है, एक बार ट्राई करना है, कॉपी पेन पे आपको एक बार ट्राई करना है, ठीक है ना। ट्राई कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। ट्राई खुद से कीजिए, ट्राई खुद से कीजिए, खुद से। बैकग्राउंड नॉइज को इग्नोर कीजिए, ट्राई आप खुद से कीजिए, बिल्कुल ट्राई खुद से कीजिए। चलिए बना नहीं बना ठीक, कोई बात नहीं, आप देख लीजिए।
अगर अभी भी नहीं बना, आपको उम्मीद है बनेगा, तो वीडियो पॉज करके आप बना सकते हैं। चलिए, ये जो क्वेश्चन कह रहा है आप इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो मैंने बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो मैं इसको जब लिखूंगा तो ये क्वेश्चन शायद हट जाए स्क्रीन पे से। एक बार इस क्वेश्चन को आपको पढ़ लेना है। A piece of wire of resistance R is cut into 5 equal parts. These parts are then connected in parallel. If equivalent resistance of this combination is R, then the ratio of R upon R dash, ये कह रहा है आपको निकालना। चलिए, तो हमें जो निकालना है, क्या करना है, रेसिस्टेंस जो कह रहा है ईच पार्ट, प्रत्येक पार्ट का हम चलिए रेसिस्टेंस आर, ये जो है ये आर, इसको 5 पार्ट इक्वल पार्ट में बांटा गया, तो आर रेसिस्टेंस हम निकालेंगे किसका, ईच पार्ट का, तो वो क्या निकलेगा, आर इक्वल्स टू आर अपॉन 5। आर रेसिस्टेंस अगर हम ईच पार्ट का निकालेंगे, एक सेकंड, आर रेसिस्टेंस अगर हम ईच पार्ट का निकालेंगे तो वो क्या निकलेगा, आर अपॉन 5। ठीक है, आर रेसिस्टेंस ईच पार्ट का, समझ गए। चलिए, तो मैं आप इस क्वेश्चन को स्क्रीन पे हटा रहा हूँ, आप एक बार स्क्रीनशॉट इस क्वेश्चन का ले लीजिए। चलिए, मैं आगे आप सॉल्व कर रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन में जो आपको कह रहा था आर रेसिस्टेंस निकालने कह रहा था, तो मैंने आर ईच पार्ट का अगर रेसिस्टेंस निकलेगा तो वो क्या निकलेगा, आर अपॉन 5। क्या निकलेगा, आर अपॉन 5, आर अपॉन 5 निकलेगा। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल में कनेक्ट है। क्वेश्चन में क्या है कि पैरेलल में कनेक्ट है। जब पैरेलल में कनेक्ट होगा तो 1/r इक्विवेलेंट का क्या होता है फॉर्मूला, 1/r इक्विवेलेंट का फॉर्मूला 1/r, 1/r1 प्लस 1/r2। तो 5 इक्वल पार्ट में उस वायर को काट दिया गया, तो उस वायर का जो रेसिस्टेंस हमने निकाला था वो क्या निकाला था, R1 इक्वल्स टू R अपॉन 5, R2 इक्वल्स टू भी क्या होगा, R अपॉन 5। तो इसी तरह मैं सिंपल लिख सकता हूँ कि 1/r अपॉन 5, R की जगह मैं लिख रहा हूँ R अपॉन 5। समझ गए, ये R डैश में निकाल रहा हूँ, ये क्या निकाल रहा हूँ, R डैश, समझ गए, 1/r डैश निकाल रहा हूँ, तो 1/r अपॉन 5। इसी तरह मैं सिंपल इसको कितना टाइम्स, 5 टाइम्स लिखूंगा, कितना टाइम्स लिखूंगा, 5 टाइम्स। तो मैं इसे लिख सकता हूँ कि क्या, इसे मैं 5 टाइम्स, चलिए मैं आपको लिख ही देता हूँ, इसमें आप लोग भी कंफ्यूज कर जाओगे। चलिए, 1/r/5, ओके, ये सेकेंड, थर्ड, 1/r/5, ओके। चलिए, फोर्थ, 1/r/, एक सेकेंड, 5, चलिए बेहतरीन। फिफ्थ, 1/r/5, ये मैंने पांचों को लिख लिया। इतना लंबा नहीं लिखने का जरूरी, आप मैथ के स्टूडेंट हो भाई, साइंस के हो, तो इसको मैं शॉर्टकट लिख सकता हूँ। क्या लिखूंगा शॉर्टकट में, देखिए क्या है, 5 टाइम्स है तो 5 इंटू क्या लिखूंगा, 5 इंटू 5/r लिख सकता हूँ, कि भाई 5 टाइम्स है तो 5/5 तो क्या होगा, 25/r, 25/r। तो ये क्या हमारा निकल गया, 1/r डैश, 1/r डैश जो हमने निकाला वो निकाला 25/r। तो r डैश जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, r डैश निकलेगा आपको r/25, r डैश क्या निकलेगा, r/25। तो हमें जो पूछ रहा था किस चीज का रेशियो पूछ रहा था, ये तो मैंने r डैश निकाल लिया, ये क्या निकला, ये आपको r डैश निकल गया, ये जो है ये r डैश निकल गया, क्या, r/25। हमें जो क्वेश्चन में पूछ रहा था वो क्वेश्चन में पूछ रहा है रेशियो ऑफ r/r डैश, रेशियो क्या पूछ रहा है, r/r डैश। तो r हम क्या निकाले थे, ये बोलिए, r/5 निकला था, तो रेशियो ऑफ r/r डैश, चलिए इसको मैं सॉल्व करता हूँ, r/r डैश। तो r इक्वल्स टू क्या है, r/5, ओके। r डैश कितना निकला भाई, r डैश जो मैंने निकाला वो निकाला r/25, सिंपल आपको याद रखना है, r/25, ओके। हमें जो पूछा रेशियो ऑफ r/r डैश, तो r ये है, तो इसको इससे डिवाइड कर दूं, r/5 इंटू, देख भाई डिवाइड होगा तो ये क्या होगा, ये ऊपर जाएगा 25/r, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एक सेकेंड रुक जाइएगा, वेट कीजिएगा, 1 मिनट, 1 मिनट, हाँ देखिए, तो ये समझ गए, r/r डैश, r हम निकाल चुके हैं, क्या निकाला था, r/5, r डैश भी हम निकाल चुके हैं, कितना, r/25। तो इस दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर जो आएगा वो मैं आपको आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर जो आएगा वो जो आंसर आएगा आपको 1/25, क्या आएगा, 1/25। ऐसा नहीं कि, नहीं, सॉरी 1/25 नहीं आएगा, वो 25 आएगा, ये ध्यान रखिएगा, मैं भी इसमें कंफ्यूज हो गया था। नहीं, वो क्या आंसर जो इसका आएगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो 25 आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ये ऑप्शन डी करेक्ट होगा, क्या होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4,
ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, खुद से सॉल्व करना है। स्क्रीनशॉट लीजिए क्वेश्चन को, DIY, डू इट योरसेल्फ, DIY ये क्वेश्चन है, आपको इसे खुद से सॉल्व करना और आंसर कमेंट सेक्शन में बताना। इसका आंसर आपको PDF फॉर्म में मिल जाएगा। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट जल्दी लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए समझ गए क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की और सॉल्व करते हैं। ये डायग्राम देखिए, ये डायग्राम देखिए, आपको डरना नहीं है। ये जो डायग्राम है इसमें आपको सिंपली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। इस डायग्राम में आपको क्या कैलकुलेट करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। मैं इसको जूम कर देता हूँ, आप इसे देखिए। मैं इसे बहुत ज्यादा जूम कर रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा जूम कर दिया हूँ। देखिए आप इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। इसमें आपको सिंपली आर इक्विवेलेंट निकालनी, जो पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ये पॉइंट ए और ये पॉइंट, एक सेकंड, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, इस दोनों पॉइंट के बीच में आपको क्या निकालना, आर इक्विवेलेंट। चलिए आप निकालिए 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 निकालिए, लेट मत कीजिए, जल्दी निकालिए इसको। बहुत ही दिमागी ट्रिकी क्वेश्चन है। आप इसे खुद से सॉल्व करने का कोशिश अगर कीजिएगा तो आपका जो कॉम्बिनेशन जो होगा, जो आप कॉम्बिनेशन में फंसते हो, वो आप नहीं फंसोगे। वो क्या होगा, आप नहीं फंसोगे। आप इसे खुद से सॉल्व कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा, आप खुद से ट्राई कीजिए। इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिए। देखिए मैं आपको क्वेश्चन का जितना ज्यादा प्रैक्टिस कराऊंगा वही आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा। उससे आपको क्या होगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। बोर्ड का जो आपने थ्योरी पढ़ा उसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और फिर आपको बोर्ड का भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए, जल्दी, क्विक क्विक, जल्दी आप सॉल्व कीजिए, जल्दी सॉल्व कीजिए, जल्दी। अपने से खुद से वीडियो को पॉज करके आपको सॉल्व करना। नहीं बन रहा है 10 मिनट, 5 मिनट, 8 मिनट, जितना लेना लीजिए, वीडियो को पॉज करके आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आगे बढ़ गए, नहीं, खुद से इसे सॉल्व कीजिएगा तो आपका भी माइंड क्या होगा, ठीक होगा। मीन्स कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, माइंड तो ठीक ही रहेगा भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है ना। चलिए बनाइए, सॉल्व कीजिए। चलिए ठीक है, टाइम मैं आपको बता देता हूँ, आप इसे घर में फिर से एक बार ट्राई कीजिएगा। मैं इसको मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए अब आप इस डायग्राम में एक चीज देखिएगा कि R1 जो था, एक सेकेंड वेट कीजिएगा, मैं इस डायग्राम को थोड़ा नीचे करता हूँ, थोड़ा नीचे, ठीक है ना। मैं इस डायग्राम में क्या कर रहा हूँ, थोड़ा नीचे कर रहा हूँ कि आपको इसमें एक चीज देखना है इस डायग्राम में कि R1 और R2 क्या वो पैरेलल में कनेक्शन है, R3 और R4 वो भी पैरेलल कनेक्टेड है, R7, एक सेकेंड, हाँ, R7 और R8 वो भी पैरेलल है, R5 और R6 वो भी पैरेलल में कनेक्शन है। तो सिंपल हमको क्या करना है कि तीनों का अब हमें इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल लीजिए पहले तीनों का। जब तीनों को हम निकाल लेंगे तो तीनों क्या हो जाएगा, सीरीज में कनेक्टेड हो जाएगा। नहीं समझे, चलिए मैं आपको बता रहा हूँ, एक सेकंड रुकिए, मैं आपको बता रहा हूँ। ये दोनों क्या है, ये दोनों भी पैरेलल में कनेक्टेड है। चलिए हम इसको क्या मानते हैं, P1 मानिए, सपोज डेट इसे हम P1 मानिए। ये दोनों जो है, ये दोनों भी क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड है, तो P1 मानिए, ठीक है ना। और चलिए पहले इस दोनों का मैं निकाल लेता हूँ, P2, सॉरी माफ कीजिएगा, इसे हम P2 मानते हैं, इसे P2 मानिए। फिर ये दोनों भी तो पहले, ये दोनों का जो आप इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालिएगा तो इस दोनों का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या निकलेगा, इस फॉर्मूला आप सॉल्व कीजिएगा, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो इसका जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकलेगा वो निकलेगा आपको 1 ओम। क्या निकलेगा, 1 ओम। इस दोनों का आप फॉर्मूला आप सॉल्व कीजिएगा। नहीं नहीं भी आ रहा मैं आपको बता रहा हूँ, चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ। नहीं सॉल्व होगा आपसे, चलिए हो, जिससे हो गया बहुत अच्छी, नहीं हुआ उसको टेंशन नहीं करना, मैं आपको बता रहा हूँ। थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूँ, थोड़ा सा, जो कि मैं लिख सकूँ अच्छा से। चलिए सॉल्व किया जाए। तो उसमें आपने देखा कि R1 और R2 जो है वो दोनों पैरेलल में भी है, R3 और R4 वो भी पैरेलल में कनेक्टेड है, R6 और R5 वो भी पैरेलल में कनेक्टेड है, और R7 और R8 वो भी पैरेलल में कनेक्टेड है। तो मैं पहले R1 और R2 का R इक्विवेलेंट निकालूंगा, तो 1/R इक्विवेलेंट में किसका, R1 और R2 का निकालने जा रहा हूँ, आपको देखना है इसे, ठीक है ना। तो चलिए निकालने जा रहा हूँ। चलिए देखिए, तो R1 और R2 का मैं निकालूंगा तो 1/R इक्वल्स टू क्या होगा, R1 कितना दिया हुआ है जल्दी बोलिए, 1/2 प्लस 1/2। तो मैं अगर इसको मैं एलसीएम लूंगा तो क्या हो जाएगा, 2/2। तो R इक्विवेलेंट जो निकलेगा कट की क्या होगा, 1 ओम, ठीक है ना। तो P1 उसको मैंने क्या माना था, P1, तो P1 कितना निकल गया, 1 ओम। ये याद रखिएगा, ये जो निकला ये हमारा P1 निकला, ये निकल गया 1 ओम, ये P क्या निकल गया, 1 ओम। चलिए अब नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आप निकालिए P2। P2 मीन्स R3 और R4 वो भी पैरेलल में कनेक्टेड है, R3 और R4 वो भी पैरेलल में कनेक्टेड है। तो उसका R इक्विवेलेंट में निकालने जा रहा हूँ, वो देखिएगा 1/3 प्लस 1/4।
तो इस दोनों का मैं एलसीएम जब लूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 बाय सॉरी R3 और R4 क्या है, 2 ओम है। ओके ओके, सॉरी सॉरी फॉर दिस, 2 ओम और 2 ओम है। एक सेकेंड, हाँ, R3 और R4 भी क्या है, 2 ओम, 1/2 ओम प्लस 1/2 ओम, तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 ओम होगा। तो P2 भी हमारा क्या निकल गया, 1 ओम। P2 क्या निकल गया, 1 ओम। P2 जो हमारा निकल गया वो क्या निकल गया, आपको 1 ओम निकल गया। ठीक है, P2 हमारा क्या निकल गया, 1 ओम निकल गया। चलिए अब आइए हम नेक्स्ट P3 निकालते हैं। P3 क्या है, P3 आप मानिए P3 R7 और R8, तो 1/R इक्वल्स टू क्या होगा कि R7 1/R7 प्लस 1/R8, 1/R8। तो ये भी क्या है, वो 2 ओम है, तो इसका भी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगा वो क्या निकलेगा, 1 ओम ही निकलेगा। तो इसको मैंने क्या माना है, P3 मैंने किसे माना है, R8 और R7 को। चलिए नेक्स्ट P4 आइए, P4 पॉइंट सपोज डेट मानिए उसे R5 और R6 को P4 मानिए, तो इसका भी जो निकलेगा P4 क्या है, R6 और R5, इसका भी जो आपको R इक्विवेलेंट निकलेगा वो क्या निकल जाएगा, 1 ओम निकलेगा। क्या निकलेगा, 1 ओम निकलेगा। चलिए ये समझ गए। अब आपको मैं एक चीज दिखाने जा रहा हूँ कि देखिए आप इसको सॉल्व कैसे करना है। तो मैंने क्या किया कि इस दोनों का, एक सेकंड रुक जाइएगा थोड़ा, ये ठीक है, ये पोजीशन ठीक है, इसमें कुछ कट नहीं होगा। देखिए मैंने क्या किया, इस दोनों का मैंने P1 निकाल लिया, ठीक है, इस दोनों सर्किट को मैंने P2 निकाल लिया, ठीक है, इसका मैंने P3 निकाल लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, P3 इस दोनों को मान के, ये मैंने P4 भी निकाल लिया। चलिए आप जो P1 P2 P3 निकला, आप जो मैं इसका डायग्राम आगे बनाने जाऊंगा वो देखिएगा, वो डायग्राम किस तरह बनेगा। अब मैं इसका आगे डायग्राम वही बना रहा हूँ, वो देखिएगा ध्यान से। R1 और R2 का मैंने निकाला एक, तो वो क्या निकला, 1 ओम, तो वो कुछ इस तरह होगा। फिर ये R3 और R4 भी निकलेगा, वो क्या है, वो जो होगा आपको, वो जो होगा, एक सेकेंड, ये इस तरह, ठीक है। फिर क्या निकला, R6 और R7, R6 और R7 ये। तो आप इसे सिंपली एक 1 मिनट, आप इसे सिंपली जो है, आप ये क्या है, आप इसे सिंपली एक स्क्वायर समझ लीजिए। क्यों, क्योंकि जब मैंने इसे P1 भी निकाल लिया, P2 भी मैंने ये निकाल लिया, P3 भी निकाल लिया, P4 भी निकाल लिया, तो आप ये समझिए कि ये जो बेंट जो वो किस में, स्क्वायर फॉर्म में बेंट है। तो स्क्वायर फॉर्म में बेंट है, तो चलिए अब इसका आगे जो मैं डायग्राम सॉल्व करने जाऊँ वो आप देखिएगा, ठीक है ना। आगे जो मैं डायग्राम सॉल्व करूंगा आप वो देखिएगा किस तरह सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए मैं जैसे सॉल्व करा, मैंने आपको क्या बोला, उसके स्क्वायर फॉर्म देखिए, तो मैंने क्या हुआ, P1 तो निकल ही गया था, एक सेकंड, हाँ 1 मिनट, चलिए एक सेकंड, चलिए हाँ, P1 तो निकल ही गया था, तो P1 सपोज डेट ये है P1 हमारा। फिर यहाँ पे आइए आप, ये P2 था ना, और फिर आप, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, चलिए ये हमने क्या निकाला, P1 निकाला, कोई दिक्कत नहीं। फिर ये जो हमने निकाला ये क्या था, P2 था। चलिए थोड़ा हो सकता है प्रॉब्लम, उसमें हंसने की कोई बात नहीं भाई, ये मैं टैबलेट पे हाथ हैंड से लिख रहा हूँ इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है। चलिए अब मैंने जो ये निकाला था, ये क्या निकाला था, ये P4 था, तो ठीक है P4 था, ये कनेक्टेड एक दूसरे से, मत सोचेगा नहीं, कनेक्टेड है, ठीक है ना, एकदम सही ढंग से कनेक्टेड है। तो आप समझ गए कि ये मैंने क्या निकाला। आप देखिए आर, ये P1 मैंने निकाला था, ठीक है, ये P1 आप समझिए, एक सेकंड ये लिखा P1, हाँ, ये जो मैंने निकाला ये क्या है, P2 निकाला था। ये मैंने आपको जो निकाला वो क्या निकाला था, P3, और ये जो था वो P4 था। आप इस डायग्राम में एक चीज देखिए कि ये जो P1 और P2 है, ये P1 और P2 ये क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है। ये किस में कनेक्टेड है, सीरीज में। और ये P3 और P4 ये क्या है, ये भी सीरीज में कनेक्टेड है। P3 और P4 ये भी क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो P1 का क्या है, 1 ओम दिया हुआ था, P2 1 मींस सभी 1 ओम था। तो इस दोनों का इक्विवेलेंट जो निकलेगा, P1 और P2 का जो इक्विवेलेंट निकलेगा वो क्या होगा, वो P1 और P2 का जो इक्विवेलेंट निकलेगा वो जो होगा वो होगा 1 + 1 1 क्या हो जाएगा, 2 ओम हो गया, ठीक है ना। और P3 और P4 का भी जो निकलेगा वो क्या होगा, ये हो जाएगा 1 + 1 क्या हो जाएगा, ये 2 ओम हो गया, समझ गए। तो अब इस P1 और P2 को निकाल दिया हमने। अब हम आगे आप सॉल्व करते कि P1 और ये P2 निकल गया और P3 P4 निकल गया। अब इस दोनों का जो निकल गया, ये दोनों सीरीज में था, तो मैंने इसका इक्विवेलेंट निकाल लिया 2 ओम, और इसका भी इक्विवेलेंट मैंने 2 ओम निकाल लिया, ठीक है। चलिए अब इसको जो आगे डायग्राम जब हम सॉल्व करेंगे, तो ये डायग्राम जब सॉल्व होगा तो ये 1 ओम था, अब ये किस में कनेक्टेड हो जाएगा, पैरेलल में कनेक्ट हो जाएगा। ये भी 1 ओम था, तो पैरेलल का जब हम आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या होगा, 1/1 + 1/1, और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या नेट रेजिस्टेंस जो आप निकलेगा
वो क्या निकल जाएगा आपको, जो आप उस दोनों को फिर से सॉल्व कीजिएगा, वो डायग्राम को सॉल्व कीजिए, उस सीरीज में मैंने निकाल दिया, तो अब इसका जो फाइनल आंसर जो निकलेगा वो निकलेगा 4 ओम। वो दोनों तो सीरीज में था, तो R1 और R2 को सीरीज में उसको मैंने सॉल्व किया तो वो 2 ओम निकल गया, और R3 और R4 उस दोनों को भी मैंने सीरीज में सॉल्व किया, वो भी 2 ओम निकल गया। तो जब दोनों पैरेलल में कनेक्ट हो गया, दोनों जब पैरेलल में कनेक्ट हो गया, ये भी 2 ओम हो गया था और ये भी क्या हो गया था, 2 ओम हो गया था। तो ये 2 ओम पैरेलल में कनेक्ट है, तो 1/2 प्लस क्या लिख सकता हूँ 1/2, तो 2/2, तो 1/2 प्लस 1/2 तो मैं लिख सकता हूँ, तो क्या आ जाएगा आंसर आपको, ये आंसर आ जाएगा 1 ओम। ठीक है, ये आंसर तो आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा आपको 1 ओम आ जाएगा। 2 ओम तो था ही, तो सिंपल ये किसमें पैरेलल में कनेक्ट हो गया, तो मैं ये निकाल लिया आंसर। ये आपको कितना आंसर आ गया, ये 2 ओम आ गया। ठीक है ना, चलिए ये आपको क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक सेकंड, इस क्वेश्चन को थोड़ा मैं जूम आउट, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 और 7 बचा है ना, क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन बचा हुआ है। आप इस क्वेश्चन नंबर 6 को भी आपको क्या करना है, ये 6 सिंपल ही है, जो मैंने आपको डायग्राम इससे पहले जो मैंने आपको समझाया था स्क्वायर वाला, मैं आपको इसका हिंट दे देता हूँ, आपको इसे खुद से भी सॉल्व कर लेना है। ठीक है ना, और इसका मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, सेकंड रुक जाएगा, मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ। देखिए, तो इसका जो क्वेश्चन, जो आपको ये क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना है, तो इस क्वेश्चन में देखिए R1 और R4 क्या है, ये सीरीज में कनेक्शन है। ठीक है ना, और ये R2 और R3 ये भी क्या है, सीरीज में कनेक्शन है। तो मैं इसका R इक्विवेलेंट निकाल लूंगा, R1 और R4 को जो ऐड कर दूंगा, R इक्विवेलेंट इसका निकल जाएगा, और R2 प्लस R3 को जब मैं ऐड करूंगा तो R इक्विवेलेंट इसका निकल जाएगा। ठीक, R इक्विवेलेंट क्या होगा, इसका निकल जाएगा। आप जब हम फाइनल पार्ट पे आते हैं कि अब क्या होगा इसकी, ये तो जब ये दोनों का R इक्विवेलेंट निकल जाएगा तो फिर क्या होगा, ये वाला जो नेट R इक्विवेलेंट निकलेगा, एक सेकंड, जो नेट R इक्विवेलेंट आपको निकलेगा, ये जो हमने नेट R इक्विवेलेंट निकाला था वो निकलेगा, तो वो फिर किस में हो जाएगा, पैरेलल में कनेक्ट हो जाएगा। वो सीरीज दोनों तो निकाल लिया था मैंने हमने, फिर ये किस में हो जाएगा, पैरेलल में कनेक्ट होगा। फिर पैरेलल में जो कनेक्ट होगा, जो इसका रेसिस्टेंस आएगा और ये इसका रेसिस्टेंस आएगा, हम क्या करेंगे, उसको ऐड कर देंगे दोनों को। जब दोनों को हम अगर ऐड कर देंगे तो वो जो हो जाएगा, जब दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो वो जो निकलेगा R इक्विवेलेंट, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए कि आपको इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करना है। ये जो R इक्विवेलेंट जो था, ये चारों जो है, ये दो क्या है, सीरीज में कनेक्ट है, और ये दो सीरीज में कनेक्ट है। फिर इस दोनों को जब R इक्विवेलेंट हम करेंगे तो फिर वो क्या निकल जाएगा, वो आपको पैरेलल में हो जाएगा, और जब पैरेलल हो जाएगा तो फिर आप उसका आंसर निकाल लीजिएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, और इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ। फाइनल आंसर जो इस क्वेश्चन का आएगा वो आएगा R इक्वल्स टू, जो फाइनल आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, हाँ फाइनल आंसर जो इस क्वेश्चन का R निकलेगा वो निकलेगा R इक्वल्स टू क्या, 3/2। क्या होगा, 3/2। जो फाइनल आंसर जो होगा वो होगा 1.5 ओम, 1.5 ओम होगा फाइनल आंसर इसका 6 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है ना, अब चलिए आप आते हैं 7th नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये इस लेक्चर का, और इसके बाद क्या होगा, लेक्चर एंड हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, a wire is cut into 3 equal parts then connected in parallel, how will its resistance and resistivity get affected, how will its resistance and resistivity get affected। ये जो क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन को क्या करना है, घर से सॉल्व करना है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, और इस क्वेश्चन को मैं कल डिस्कस कर दूंगा, कल बता दूंगा। ठीक है ना, ये क्वेश्चन का आपको आंसर कल देना है, सॉल्व करना है। ठीक, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कल बताना है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको इसे खुद से सॉल्व करना है, और इस कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिर मैं इस क्वेश्चन को कल आपको क्लास में जो डिस्कस आगे जो नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ाऊंगा उसमें डिस्कस हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक के लेक्चर में हमने क्या क्या कवर कर लिया, फिर से एक बार रिकैप कर देता हूँ। हमने अभी तक के लेक्चर में कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस के बारे में, जिसमें मैंने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको बताया क्या होता है, और किसमें करंट सेम होता है, किसमें करंट डिफरेंट होता है। फिर आपको मैंने उसके बाद मिक्स्ड कॉम्बिनेशन भी बताया। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बताया, किस तरह क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। कोई भी जब आप सीरीज सर्किट, कोई भी आप कॉम्प्लेक्स, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको लास्ट में बता देता हूँ, कोई भी जब आप कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व कीजिएगा, तो उसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो उसको पहले ब्रेक डाउन करने का कोशिश कीजिएगा, उसको तोड़िएगा। जितना सिंपल आप अगर तोड़िएगा वो आपके लिए उतना इजी होते जाएगा। ऐसा नहीं कॉम्प्लेक्स सर्किट देखे डर गए, नहीं डरना, उसको आपको क्या करना है, तोड़ते जाना और उसे सॉल्व करते जाना। ऐसे मैं आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाऊंगा, लास्ट में जो होगा इस मतलब चैप्टर एंड हो जाएगा तो उसका सिर्फ क्वेश्चन का ही प्रैक्टिस करवाऊंगा, एक लेक्चर लूंगा उस पर। ठीक है, उसके बाद आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस होगा। तो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो